हेलो एवरीवन। तो यह है लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सनलाइट है ये क्या है, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। ठीक है, तो आपने नोट करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। ठीक है, तो आपने नोट करें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। ठीक है, और ये जो सनलाइट है ये क्या है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? तो अपने नोट करें। अब बात करते हैं फोटॉन के बारे में कि फोटॉन क्या है। देखिए, जो लाइट है ये क्या है, ये एक फॉर्म है एनर्जी का, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशन। अब ये जो लाइट है ये भी हेव करता है एज ए पार्टिकल और एज ए वेव, और इसको कहते हैं फोटॉन। Light is a form of energy called electromagnetic energy or radiation, which behave as a wave as well as a sort of particle is called photon. इसको फोटॉन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में। ठीक है, देखिए, जो विजिबल लाइट का जो रेंज है वो कितना है, वो 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपने सबने ये नोट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है कि विजिबल लाइट का जो रेंज है वो कितना है, 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक। देखिए, ये जो विजिबल लाइट है ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइफ के लिए। ठीक है, द रेडिएशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू लाइफ आर द विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइफ के लिए। दैट रेंज फ्रॉम 390 टू 760 नैनोमीटर। ठीक है, तो आपने नोट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपने नोट करें कि विजिबल लाइट का जो रेंज हो कितना है, 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। विजिबल लाइट का रेंज 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। देखिए, ये जो विजिबल लाइट है ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट का मतलब है क्लोरोफिल। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये यूटिलाइज करते हैं। कितना यूटिलाइज करते हैं, ओनली 1%। ओनली 1% ये यूटिलाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये जो विजिबल लाइट का रेंज है वो 390 से लेकर 760 नैनोमीटर तक है। अब ये जो विजिबल लाइट है ये कितना यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, ओनली 1% यूज होता है। ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये पहले जो सनलाइट है विजिबल लाइट है, ठीक है, ये सबसे पहले पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। और कितना ये यूटिलाइज होता है, ओनली 1%। ठीक है, ओनली 1% लाइट यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपने साथ नोट करें कि जो क्लोरोफिल है ये मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू। ठीक है, और इसका जो रेंज है वो 390 से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली वायलेट ब्लू वेवलेंथ, और इसका जो रेंज है वो 390 से लेकर 430 नैनोमीटर तक है। और ये रेड लाइट भी एब्जॉर्ब करते हैं और इसका जो रेंज है वो 670 से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए, जो ग्रीन लाइट है ये मोस्टली रिफ्लेक्ट होता है क्लोरोफिल से। ठीक है, जो ग्रीन लाइट है ये रिफ्लेक्ट होता है क्लोरोफिल से, और इस वजह से ये जो क्लोरोफिल है इसका कलर अपीयरेंस होता है ग्रीन। ठीक है, तो अपने नोट करें, देयरफॉर क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन इन कलर, और इस वजह से क्लोरोफिल का जो अपीयरेंस होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो अपने नोट करें। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैरोटीनॉइड है ये भी एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसका जो रेंज है वो बिटवीन है 500 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपने नोट करें कि जो कैरोटीनॉइड है ये भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट, और इसका जो रेंज है वो कितना है, बिटवीन 500 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर तक है। ठीक है, तो अपने साथ नोट कर रहे हैं, ये है रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि वाटर का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। ठीक है, और क्लोरोफिल का क्या रोल है, ये 1 बाय 1 हमने डिस्कस करना है।
यहाँ तक काफ़ी है। टेक केयर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें।